Hello everyone, welcome to our YouTube channel Creative Edge by Top Rankers. I'm Deepika Sharma, your design and drawing mentor. So आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक टू फोकस फॉर एनआईडी 2026. तो बेसिकली यहाँ पर जिस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स की स्टडी करी है, तो हमने दो सेगमेंट निकाले यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो डिफिकल्ट टॉपिक है जो एनआईडी में आते ही आते हैं. तो हम सबसे पहले तो सबसे हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक की बात करते हैं जो हर साल एनआईडी में आता है, जो वो है हमारा सीन क्रिएशन टॉपिक. बेसिकली सीन क्रिएशन टॉपिक में आपको एक कोई सिचुएशन बता दी जाती है, उसके ऊपर आपको पूरा सिनेरियो बनाना होता है. अब इसमें क्या होता है, ह्यूमन फिगर भी आ जाते हैं, पर्सपेक्टिव भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, और आपको थोड़ी बहुत बेसिक शेडिंग करके वो पूरा सीन कंप्लीट करना रहता है. तो ये एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर ये सब टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है और एनआईडी में हर साल पूछा जाता है. तो ये टॉपिक पर आपको बहुत फोकस करना है. तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, पहले ह्यूमन फिगर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर दो, देन आप पर्सपेक्टिव पर आओ, कंपोजिशन, और फिर आप थोड़ी सी शेडिंग वगैरह की प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो. सेकंड हम आते हैं इसी के एग्जाम्पल पर. ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक रूम बनाया हुआ है हमने, हम खुद के ही पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू ड्रॉ द ड्राइंग रूम. तो बेसिकली यहाँ पर हमने लाइट का यूज करा है, तो यहाँ हमने शेडो दिखाई है, यहाँ हमने एनिमल बनाए हैं, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं जिस ऑब्जेक्ट में पर्टिकुलर शेडिंग करी है, मतलब फैब्रिक फैब्रिक जैसे लग रहे हैं, प्लांट प्लांट जैसे लग रहे हैं, सोफा दिख रहा है, साइड टेबल पर वी हैव अ हॉट कप ऑफ टी एंड न्यूज़पेपर. आपको बेसिक डिटेलिंग करके जैसा मटेरियल होता है वैसी फील देनी होगी, और ये सारे टॉपिक इंक्लूड करके इस तरीके से ये सीन क्रिएशन वाला टॉपिक कंप्लीट होगा. सेकंड इसके एग्जांपल पर आते हैं हम. सेकंड एग्जांपल ये हमने एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाया है. अगेन वी हैव द मल्टीपल एलिमेंट्स, ह्यूमन फिगर, है ना, और थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये पूरा सीन बनाया हुआ है. तो वैनिशिंग पॉइंट्स हमारी फ्रेम के बाहर है, एनिमल ड्राइंग है यहाँ पर. तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना ही सिर्फ एनआईडी, बाकी ये एनआईएफटी, यूसी, जेईबीआर, नाटा, इन सारी एग्जाम्स में भी आता है सीन क्रिएशन टॉपिक, जिसको मेमोरी ड्राइंग भी बोलते हैं. नाउ आवर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोडक्ट डिजाइन या प्रोडक्ट सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन. तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आपको कोई प्रोडक्ट रीडिजाइन करना होता है, या उसके फंक्शंस आपको इम्प्रूव करने होते हैं, आपको उसको थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाना है, और डिपिक्ट किस तरीके से करना है, आपको मल्टीपल व्यूज दिखाने हैं, आपको प्रॉपर लेबलिंग करनी है ना, इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है. तो अगर हम इसके सैंपल देखें, तो कुछ इस तरीके से ये जिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, यहाँ पर यू हैव टू डिजाइन अ मॉडर्न क्लासरूम फॉर किंडरगार्टन. यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है, सिटिंग एरिया वगैरह चेंज करा है, क्लास की साइज थोड़ी सी इंक्रीज करी है, ओपन एरिया विंडो का सेक्शन थोड़ा बड़ा बनाया है. तो इस तरीके से अगर आपको कुछ मल्टीपल चीजें दिखानी है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो. अगर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो आप कुछ इस तरीके से उसके बेसिक फंक्शंस वगैरह दिखा सकते हो. हाँ, जो भी व्यू आप दिखा रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी लेबलिंग करो प्रॉपर, है ना. प्रोडक्ट में आपको साइज वगैरह मेंशन भी करना बहुत जरूरी है. अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करके उसके सॉल्यूशंस को डिपिक्ट करना है, तो वो कुछ इस तरीके से होंगे. जो एक प्रॉब्लम है उसको दिखाना है, क्या सॉल्यूशन होगा वो बताना है, और यू हैव टू राइट अ बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ 1 to 3 लाइन कि आपने क्या इमेज में दिखाया है. इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, एवरीडे ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन. बेसिकली ये टॉपिक डायरेक्टली कनेक्ट होता है आपके प्रोडक्ट डिजाइन वाले क्वेश्चन से. तो यहाँ पर क्रिएटिव यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट बताना है आपको. किसी नेचुरल चीज को किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, है ना, और या तो आपको नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को या एनिमल को भी किसी कैरेक्टर में कन्वर्ट करना आना चाहिए. बेसिकली इज अ क्रिएटिव थिंकिंग टॉपिक. और इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखे तो वो कुछ इस तरीके से, है ना, जैसे हमने इंस्पिरेशन ली इससे, और फिर इसको हमने कन्वर्ट करा इनटू अ नॉन लिविंग थिंग, है ना. मतलब वो प्रोडक्ट से वो हमें नेचुरल एलिमेंट से
हम उसके कैरेक्टर और उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं वो है, या हम उनको किस तरीके से किसी एनिमल में या किसी इंसेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ऐसे आपको क्रिएटिव थिंकिंग वाले क्वेश्चंस कंप्लीट करना है जो आपकी ये वाली स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। इसी के साथ साथ आपको स्टिल लाइफ पर भी फोकस करना है ना। सबसे बेसिक जो वे होती है स्पेशली ऑब्जेक्ट ड्राइंग वाली, उसमें आपको सबसे पहले फॉर्म्स बनाना है। फॉर्म्स को आप कन्वर्ट करो ऑब्जेक्ट में, प्रॉपर मटेरियल शेडिंग, प्रॉपर लाइट स्टडी सीखो, और फिर आप उनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा प्रोडक्ट डिजाइन वाले टॉपिक में और सीन क्रिएशन वाले टॉपिक में। बिकॉज आपको कोई सी भी चीज 2D नहीं बनाना है, हर चीज 3D बनाना है। तो पर्सपेक्टिव के साथ साथ अगर शेडिंग और शेडो भी आ गई तो वो चीज और ज्यादा रियलिस्टिक लगेगी, है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अगेन अ प्रोडक्ट डिजाइन वाला प्रॉपर सॉल्यूशन। यू हैव टू डिजाइन अ स्कूल बैग और ऑफिस बैग। तो बेसिकली जो नॉर्मल बैग होते हैं, सबसे पहले तो हमने उसका लेआउट चेंज करा, हमको जिस सेक्शन को हाईलाइट करके दिखाना था उनको अलग अलग बनाया। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनको आप सिर्फ 2D भी दिखाओगे तो भी वो रियलिस्टिक लगेंगे। तो आपको कुछ एक बेसिक प्रोडक्ट बना के इतने सारे उसके मल्टीपल व्यूज दिखाने हैं, है ना। इसी के साथ साथ आपको मेजरमेंट भी लिखना है और एक मॉडल भी बनाना है जिसने ये प्रोडक्ट कैरी करा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म सेंसिटिविटी। बेसिकली ये पूरा टॉपिक कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट ड्राइंग से और व्हीकल ड्राइंग से, जो हमें बनाने होते हैं सीन क्रिएशन में या प्रोडक्ट डिजाइन में। यहाँ आपको सबसे अच्छा नॉलेज होना चाहिए शेडिंग शेडो का, और ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरीके से हम दूसरे एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे उसका। तो बेसिकली ये एक स्टिल लाइफ का एक पीवाईक्यू है एनआईडी का, जिसमें आपको सिर्फ एक ब्लैक कलर की लेआउट दी हुई थी। देन क्वेश्चन में हमने 3 मटेरियल एक्सप्लेन करे थे कि एक ग्लास है, एक वुड है और एक पेपर है। तो आपको इन तीनों एलिमेंट को सबसे पहले तो 3D बनाना है, उसमें प्रॉपर मटेरियल की शेडिंग करनी है, और उसके बाद एक लाइट सोर्स लेके आपको उसकी प्रॉपर शेडो कास्ट करना है। तो हमने इस तरीके से करा। तो ग्लास की एक ट्रांसपेरेंट शेडिंग शेडो है, न्यूज़पेपर अलग दिख रहा है अलग अलग सरफेस के अकॉर्डिंग, वुडन कप अलग अलग दिख रहा है उसके पूरे एरिया के अकॉर्डिंग, और उसकी शेडो भी अलग बनी है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए जब जाके आप इस तरीके का सॉल्यूशन दिखा पाओगे। देन अगर आपने ह्यूमन फिगर बनाया और ह्यूमन फिगर के साथ साथ आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं, तो आपको ब्रोकन प्लेट भी दिखाना आना चाहिए, आपको पानी का ग्लास भी दिखाना आना चाहिए, ये ब्रोकन प्लेट में से कुकीज कैसे डुली ये भी समझ में आना चाहिए, लैपटॉप भी दिखाना आना चाहिए और ह्यूमन फिगर भी बनना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारी मल्टीपल चीजों की प्रैक्टिस हो जाती है अगर हम एक एक सिंगल टॉपिक को उठाएंगे तो। देन sequential drawing is also very important topic for NID as well as for NIFT. Basically you have to डिपिक्ट अ प्रॉपर स्टेप या मेथड। किसी सीक्वेंस बनाना होता है आपको किसी भी चीज का, और कितनी फ्रेम्स में बनाना होता है ये भी मेंशन होता है। तो नॉट 4 to 6, पिछली बार जो आया था एनआईडी में वो 3 3 स्टेप में आपको बनाना था, है ना। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है एक मेरे पास बेसिक सा। एक वेट टी शर्ट को आपको ड्राई होते हुए दिखाना है। तो वेट होगी तो वो किस तरीके से दिखेगी, सेकंड स्टेप क्या होगी, थर्ड स्टेप क्या होगी और फोर्थ रिजल्टेंट स्टेप क्या होगी। इसमें यू कैन ऑल्सो यूज एक्शन लाइंस, या ये जो थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स है चीज को और कैसे रियलिस्टिक दिखा सकते हो आप, वो सारे एक्सपेरिमेंट आप यहाँ कर सकते हो। तो एक पूरा प्रॉपर सीक्वेंस दिखना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये फर्स्ट स्टेप बनाई और डायरेक्ट फोर्थ पे जंप हो गया, है ना। यही सेम चीज आपको हेल्प करेगी स्टोरी बोर्डिंग और कॉमिक स्ट्रिप में, जो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं एनआईडी में। अब यहाँ पर आते हैं हम ट्रिकी एरियाज वेयर द मोस्ट स्टूडेंट्स लूज मार्क्स। सबसे पहले अगर आपको ह्यूमन फिगर बनाना आता है तो आपको प्रपोर्शनेट हैंड और लेग बनाना आना चाहिए। अगर आपने फोरग्राउंड पर बहुत मेहनत कर दी है तो उतना ही बैलेंस्ड आपका बैकग्राउंड भी होना चाहिए। अगर वो पूरा हम ब्लैंक रख देंगे तो हमें कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओवर क्राउडिंग सीन, है ना, बहुत सारी चीजें नहीं बनाना है। जितना क्वेश्चन में मेंशन है सबसे पहले तो उतना बनाना है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि इसमें और चीजें बढ़ सकती है तो ही बढ़ाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। नो शेडो, मतलब पूरा सीन बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। कभी कभी सीन में मेंशन होता है कि शेडिंग नहीं करनी है, बट फिर भी एक बेसिक कॉन्टूरिंग लाइन और बहुत ही लाइट शेडिंग की हेल्प से
हम उसको थोड़ा सा 3D लुक दे सकते हैं, है ना। ड्राइंग बहुत छोटी बनाना, मतलब जो उसने उनने साइज दे रखी है आपको कॉपी में, उतनी साइज का तो बना के आना ही आना है आपको। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा 2 से 3 बार रीड करना चाहिए। कोई प्रोडक्ट डिजाइन वाला क्वेश्चन करा है आपने, तो विदाउट लेबलिंग उसको बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रॉपर हर एक सेक्शन की लेबलिंग करके आना है, द साइज, द मटेरियल, द फंक्शन, इच एंड एवरीथिंग। ओके, अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हम अगर हमें मार्क्स ज़्यादा चाहिए तो। सबसे पहले टेक्सचर और मटेरियल रेंडरिंग, ये आपको करना आना चाहिए। मेटल, ग्लास, वुड, फैब्रिक, प्लास्टिक, लेदर, ये एक बेसिक मटेरियल है जिनको आपको बेसिक रेंडरिंग करना आना चाहिए। एक्सप्रेशंस आपको डिफरेंट डिफरेंट बनाना आना चाहिए, जो कि आपको स्टोरी बोर्डिंग, पोस्टर डिजाइन, कॉमिक स्ट्रिप और सीन क्रिएशन में हेल्प करेंगे। इमेजिनेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप सीन क्रिएशन पढ़ के ही उसको इमेजिन करके अच्छे से डिपिक्ट कर पाओ, या आप जो भी स्टोरी वगैरह सोच रहे हो या जो भी नया आप कोई क्रिएशन करना चाह रहे हो प्रोडक्ट, वो आपको अच्छे से सोचना आना चाहिए, और विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल नॉलेज आपको उसको डिफरेंट डिफरेंट व्यू में बनाना आना चाहिए। स्टोरी टेलिंग विदाउट टेक्स्ट, स्टोरी टेलिंग करनी है लेकिन उसमें टेक्स्ट लिखना है। स्टोरी का ऊपर सेक्शन होगा ड्रॉ करने का, नीचे आपको लिख कर आना है। सेम गोज विद द प्रोडक्ट डिजाइन, कि उसके साथ आपको लेबलिंग करके आना है। तो ये ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक्स है जिनको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम उनको आधा भी कंप्लीट करके आए तो हमें आधे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, एक तरीके से वो क्वेश्चन पूरा इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। सो ये थे सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखनी है।